नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है हमारे कृष्ण जी का बाल गोपाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी। ऐसा है कि वैसे तो नियम बहुत सारे होते हैं इन्हें अपने पास रखने के, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं और करते समय ये गलतियाँ कर देते हैं। पूजा करते समय या उन्हें जो खाना खिलाते हैं उस समय ये गलती कर देते हैं, और जिस कारण से हमें इस चीज़ का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, यानी कि लड्डू गोपाल जी हमारे साथ होते हुए भी अपनी पूरी कृपा जो है हम पे नहीं दिखा पाते। तो आज उसी के संदर्भ में हम बातचीत करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी लड्डू गोपाल को जो प्रभु हैं, ये कृष्ण जी का बाल गोपाल रूप है, यानी कि सबसे छोटा रूप है। जब भी आप अपने घर में इन्हें लाएं तो पूरी विधि विधान के साथ इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप इन्हें सुबह उठाते हैं तो कम से कम ये याद रखिए कि 6 से 7 बजे के बीच में इन्हें उठाया जाता है। उस समय उठाने के बाद इन्हें सबसे पहले दूध का भोग लगाया जाता है। उसके बाद इन्हें स्नान कराया जाता है, जिस तरीके से किसी बच्चे को स्नान कराते हैं। दोस्तों, स्नान कराते समय जो पंचामृत होता है उसी से ही इनका स्नान कराया जाए, जैसे दूध दही, ठीक है ना, उसमें तुलसी वगैरह। और स्नान कराने के बाद जो बचता है जल वगैरह, जो भी है, गंगा जल है या जो भी आपने पंचामृत या जिससे भी आपने स्नान कराया है, तो वो सब जो है चीज़ें जो है आपको जो विसर्जित करनी है वो खाली तुलसा के पौधे में करनी है, अगर आप करना चाहते हैं। नहीं तो उसे प्रसाद स्वरूप आप सब लोग ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद नहलाने के बाद जो है, जब प्रथम भोग लगाया जाता है तो सबसे पहले उनकी आरती करी जाती है। आरती करने के बाद जो है उन्हें भोग लगाया जाता है मिश्री और मक्खन का भोग। उसके बाद आती है दोपहर के भोजन की बारी। दोपहर के भोजन में आप लोगों को दोस्तों उन्हें बिल्कुल सात्विक भोजन कराना चाहिए, जिसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ ना हो। अगर आप उन्हें अपने साथ कहीं बाहर ले जा रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो बाल स्वरूप है, नटखट है, वो चले जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ लेके जाएं। उनकी अगर घर में छोड़ के जा रहे हैं तो उनकी भोजन पानी इन सब की व्यवस्था करके जाए, या किसी को कह के जाए जो इस कार्य को सही तरीके से कर सके। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो जो उनका भोजन है वो सात्विक ही होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज ना पड़ी हो। सबसे अंतिम बात जो ध्यान देने की है वो है रात्रि के समय क्या किया जाए। रात्रि के समय का सबसे बड़ा महत्व होता है लड्डू गोपाल जी का। उस समय चांदी के बर्तन में उन्हें दूध अर्पित करना चाहिए, यानी कि पिलाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को जब आप सुलाएं तो पर्दे लगा दें, क्योंकि वो बाल स्वरूप है, उनका मन चंचल है, वो इधर उधर चले जाते हैं। अगर आपको उन्हें हमेशा अपने साथ रखना है और उनसे कुछ मांगना है तो इसी तरीके से आप मांग सकते हैं, और आपकी जो पूजा है वो सफल तभी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।